गायत्री मंत्र यदि आपको आता है तो मेरे साथ दोहराएं। मैं जिस रिदम में बोलूँगा उस रिदम में कोशिश करें साथ चलने की। सूर्य का ध्यान करें, उगता हुआ सूर्य हमारे रोम रोम में कण कण में प्रकाश प्रवाहित करे और उसी के माध्यम से हम अंदर से बाहर तक प्रकाशित हो जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म सानिध्य में सर्कल गाइडेंस और गुरुदेव माता जी यहाँ बैठे हुए मेरे परम मित्र डॉक्टर हरीश भिल्ला के छोटे भाई डॉक्टर गगन भल्ला, श्रीमती भिल्ला, सभी उपस्थित हमारे प्रबुद्ध वर्ग के भाइयों बहनों, देवी स्वरूप बहनों, देवतुल्य भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे शांतिकुंज साहिब हुए आदरणीय शिवकाश त्रिपाठी जी, मेरा बेटा चिन्मय और हमारे ओंकार जी, छबिलाल जी, राजकुमार। भाइयों बहनों, हम क्या समझते हैं कि गीता केवल रटने की चीज है। तो विवेकानंद ने कहा कि देखो, अगर गीता पढ़ने से अगर कल्याण होता हो, तुम ये समझते हो कि गलत है। इतनी देर में फुटबॉल खेलोगे तो तुम्हारा एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी हो जाएगी, व्यायाम करोगे, क्योंकि गीता पढ़ने की नहीं, जीवन में उतारने की चीज है। गीता समझ में आ जाए तो फिर जीवन में उतरने लगती है, और जीवन में उतरने लगती है पढ़ना तो पड़ेगा ही। पर पढ़ने के लिए जो लोग बात आज करते हैं, जैसे अभी बच्चों ने मंत्र पाठ किया, बहुत अच्छा लगा था। मंत्र पाठ के बाद उठा के बाहर दे दिया मुझे जीवन में उतारने की माता रही थी तब बाहर कर दिया। क्यों? हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि नॉलेज इज ऑलवेज प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज टू बी असिमुलेटेड बाय दिस जनरेशन हैज टू बी गिवन नॉलेज इन देयर ओन लैंग्वेज, और उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह से हमको जीवन में उतारना। गीता कहने को तो एक टेक्स्ट बुक है, जैसे ये है श्रीमद् भगवद गीता, और इस गीता को समझने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी आपको। एक बुद्ध के शिष्य थे बोधि धर्म जो है, उनको संकेत मिला कि तुम चाइना चले जाओ और न वहाँ उपदेश दो। बोधि धर्म हमेशा चुप रहते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। वो तो अपने शांति से शांत रहकर ही संदेश देना। बोधि धर्म चले गए। चीन की दीवार, आपने सुना वॉल ऑफ चाइना, वेरी लॉन्ग वॉल ऑफ चाइना, वहाँ जाके बैठ गए एक तरफ मुँह करके। बहुत ज्यादा की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती गई कि बोलते कुछ नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं। बड़ा वहाँ के राजा प्रसिद्ध बहुत वो हुए, उनसे प्रभावित हुए कि तो बहुत बड़ा महा साधु आया है। हमारे तो जो आता है वो लेक्चर देते हैं, हमारे जो आते हैं वो सबसे सब बातें करते हैं, पर ये तो आया है चुप रहता है। उनका तप था, उनका शक्ति थी उनके पास भगवान बुद्ध की, तो उसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को वैसा बना लिया था। क्योंकि आसपास लोगों को लगने लगा कि वास्तव में इस व्यक्ति में तप है, त्याग है, तेज है, इसलिए इसकी बात सुननी चाहिए। जब धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी तो राजा की मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी जाना चाहिए। तो राजा ने गए, बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। तो बाद में धीरे धीरे जब 3-4 दिन तक बराबर राजा आता रहा, प्रणाम करता रहा, बोला कि मैं आई एम किंग ऑफ दिस प्लेस, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मुझे कुछ तो बताइए। बोले तो आ गया? अच्छा, तो अपना मन लेके आना कल। बोले मन तो मैं लाया हूँ। बोले नहीं, मन कहाँ है ये मुझे पता लगना चाहिए, मन है कि नहीं तेरे पास। तो मन लेके आएगा तो मैं बात करूँगा तुझसे। अब वो अगले दिन आया, बहुत कोशिश करता रहा, 24 घंटे उसको नींद नहीं आई कि मन कहाँ से लेता हूँ। मन को बैंक में रखा हुआ नहीं है, मन कोई
अपना वो नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है कि उसको निकाल के ले चलो, वहाँ मन देना है, प्रेजेंट करना है, बड़ा परेशान। तो बोधिसत्व ने कहा ले आए मन, बोले महाराज मेरे को तो नहीं मिला मन, मैंने बहुत कोशिश की। अरे मन तेरे पास है, मन बहुत चंचल है। बस यहीं से कहानी शुरू होती। चंचला नहीं मन कृष्ण प्रमाथि बलवंतरणम। अर्जुन कहता है हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ तो जिस चीज से परेशान है उससे आज सारी दुनिया परेशान है, आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि एवरीबडी विल बी रनिंग आउट ऑफ द रिसोर्सेस। तो आज हम सबका मन बड़ा चंचल है, बहुत ज्यादा अशांति होती है। हम माला भी करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो मन उसमें नहीं लगता। मन उसमें लगता है आज हमारी पत्नी क्या बना रही खाने में, पत्नी सोचती है कि आज हमारी बहू क्या खाने में बना रही है, और इसमें मन लगता रहता है। बस जल्दी जल्दी माला की ऊपर देखते हैं कितनी हो गई, कितनी देर हो गई, कितनी देर देख देख नीचे रख लेते हैं। जरूरत नहीं भगवान को ओब्लाइज करने की जरूरत थी कि इतनी माला करनी है। आप जितनी देर बैठो मन लगा के बैठो, मन लगाना। वो मन नहीं मिल रहा था उसको राजा का, तो मैंने कहा ला तेरा मन मुझे दे। मैं कैसे दे दूँ? बोले नहीं मैं डंडे मार के ठीक कर दूंगा उसको, तो चिंता मत कर। डंडे लगा के ठीक कर दूंगा उसको, चिंता मत कर। धीरे 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 उसने 24 घंटे बैठ करके बोधि धर्म के पास मन लगाने की कोशिश की। कोशिश करते करते नीरवता आई, चंचलता मिटी। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया है चंचल भी मन कृष्ण में जानता हूँ, तेरी बात मैं जानता हूँ। अभ्यास तो बोलते हैं वैराग्य से गृहते हैं, ये अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आता है। अभ्यास किसी से, अभ्यास यानी योग, वैराग्य ने तब अपनी किसी चीज को छोड़ देना, नेगेटिविटी को छोड़ देना, चिंता को छोड़ देना, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब हिमालय जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है अपने नेगेटिव चिंतन को छोड़ो। अपने अंदर किसी प्रकार की सोच आ रही हो जो आपको बार बार अवसाद की ओर ले जाती है, उसको छोड़ो, तो छोड़ो उसको। और अभ्यास करते प्रैक्टिस, अभ्यास इज प्रैक्टिस। माय फादर वाज ए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस ही यूज्ड टू आस्क अस, आप अभ्यास कर लिया बेटा तुम लोगों ने? तो हम कहते थे अभ्यास का मतलब क्या होता है पापा? पापा कुछ कहते थे, जब छोटा था मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो बोले अभ्यास यानी जो तुमने पढ़ा आज कॉलेज में, स्कूल में, उसको फिर से रिपीट करना, बार बार उसको प्रैक्टिस करना। डॉक्टर होता है वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे, उसके बाद पेशेंट आना बंद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। मैंने कहा उन डॉक्टर का नाम बहुत सुना है, वो ये है वो ये है, अब प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या फायदा? वो कितने दिनों से टच में नहीं है, बोले सर करीब 20-25 साल से होते हिमालय में चले गए थे, फिर आए, फिर लौट के मेरे जैसा गए। लोग कहें इनसे तो मेडिकल थेरेपी के बारे में मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैं टच में इसलिए हूँ कि मैं आई कीप ऑन गोइंग टू वेरियस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, आई एम इन टच विद माय बैच, आई एम इन टच विद माय सीनियर्स, माय जूनियर्स। तो उसकी वजह से मेरे पास सारे रेफरेंसेस होते हैं। मैं अपने समय का उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी में करता हूँ, रेफरिंग टू द लेटेस्ट लिटरेचर इन मेडिसिन। वो बात अलग है, पर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा मैं उसका इलाज करूँगा नहीं, मैं पहले प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास भेजूंगा कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ही इज करंटली इन टच। प्रैक्टिस न करने वाला वकील, उसके पास कोई वो नहीं जाएगा, पेशेंट वो नहीं जाएगा, केस लेके नहीं जाएगा कि इनके पास जाए और इनसे वो कराएं, वो मुकदमा सॉल्व कराएं, नहीं। बिकॉज ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग। उसको एक तो रिडंडेंट मान लेते हैं कि बेकार आदमी, इसके पास जाना बेकार। हाँ, ऐसे लोग हमारे LLM बैठे हैं, ही इज LLM एंड मास्टर्स ऑफ लॉ। अब इनके पास में पेशेंट कोई आएगा और कहेगा कि आप इस प्रकार की हमारा केस दे लीजिए, मुकदमा ले लीजिए, उसी करके मना कर देंगे, हम भगवान का नाम लेते हैं हम नहीं करेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस छूट जाने की वजह से हम लोग ध्यान नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन पकड़ में नहीं लगता। प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, इट शुड बी डन एवरी डे विदिन 24 आवर्स। आप 10-15 मिनट भी, आधा घंटा निकालो। तो गीता में एक श्लोक है बहुत बढ़िया सुंदर, गीता का ध्यान सिखाने का। ध्यान सिखाने का तरीका है आत्म संयम योग, 6 चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम
जब जब तुम्हारा मन चंचल हो जाए, अस्थिर हो जाए, ततः ततः नियम्य तद आत्मन्य वशम रहें, तब तक उसको बार बार मेरे चरणों में लाकर तुम पटक दो। जैसे वहाँ बोधि धर्म ने कहा कि मेरे पास आके पटक रखो उसको मन को। भगवान के चरणों में मतलब भगवान कृष्ण क्या है? आकर्षण, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स हायर गोल्स, एस्टीम्स। जितने भी बढ़िया एक्सेलेंसी के जितने प्रतीक हो सकते हैं वो भगवान कृष्ण उसके प्रतीक है। इसीलिए उनको हमारे यहाँ कहा गया है कि वो 20 कलाओं में अवतार है और लीला कृष्ण पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण इज योगी, श्री कृष्ण इज गॉड, श्री कृष्ण इज ऑलमाइटी। और ऑलमाइटी परमात्मा के रूप में उन्होंने कितना कही। इट इज नॉट द यादव कृष्ण, इट इज द कृष्ण हु इज द ऑलमाइटी परमात्मा। तो ही हैज कन्वेड हिज मैसेज थ्रू अर्जुन, मेकिंग हिम द मैसेंजर। हम लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए, हम लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने अर्जुन का उपयोग किया। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, तो निमित्त मात्र बन जा और मेरा मैसेज गीता के माध्यम से जन जन के बीच में पहुंचा। मित्रों, उस अर्जुन के प्रति हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए जिसकी वजह से गीता हमारे पास आई। गीता इज एन एक्सीलेंट बुक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी किताब। तो ये जो प्रैक्टिस है अभ्यास तो बोलते पैरागणित करते, ये उसने की नहीं थी। बोधि धर्म के पास बैठे रहता है तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक मैं ठीक कर दूंगा। 24 घंटे जब बैठा वो कंटिन्यूस, तो उसके बाद उसका मन लग गया। मन लगने के बाद उसने कहा प्रभु अब मुझे कुछ शांति लगती है। जब मन लगता है तब शांति लगती है, जब तक मन नहीं लगता तब तक अशांति रहती है। वी आर इन पीस। हम लोगों को अशांत मन से, हम उद्विग्नता से पीड़ित रहते हैं, स्ट्रेस को तंग करती है और जो उद्विग्न रहता है उसको कभी कभी उसको शांति नहीं मिल सकती। तो ऐसी छठे ध्यान है, जो ध्यान योग है, आत्मसंयम योग। उसमें एक श्लोक है, शनै शनै प्रमेय बुद्धिया। संस्कृत बहुत कठिन नहीं है, अगर संस्कृत को समझने की कोशिश करें तो शनै शनै का मतलब क्या होता है कोई बताए? धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। शनै शनै प्रमेय बुद्धिया, उपराम ऊंचा उठाओ, अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाओ, बुद्धिया बुद्धि को ऊंचा उठाओ, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल ऊंचा करो स्वाध्याय से, साधना से, संयम से, माइंड कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस। धीरे धीरे अपने मन को ऊंचा उठाओ। शनै शनै उपरमेय बुद्धिया, धृति कहीं देगा धैर्य धारण करके। आज सबसे बड़ी बीमारी है वो स्ट्रेस नहीं है, अधीरता है, अधीरता। एवरीबडी इज इम्पेशेंट, एवरीबडी इज इम्पेशेंट। एयरक्राफ्ट में जाने वाला जो है उसको मालूम है कि एयरक्राफ्ट मुझे भी लेके जाएगा, पीछे वाले को भी लेके जाएगा, वो आगे आने की कोशिश नहीं करता। तो कई बार मेरे को क्रॉस करके जाते हैं तो मेरे को लगता है क्यों तुम जल्दी क्यों जा रहे हो? मतलब कोई अलग अलग फ्लाइट में, उसी फ्लाइट में अलग केबिन होगा जो पहले हो जाएगा, इसलिए तो वो होते हैं वीवीआईपी। इस तरह हमारे यहाँ होता है वीआईपी स्टेटस, बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ मोदी जी ने एक पहल आरंभ की है कि वीआईपी स्टेटस खत्म कर दो टोटली। ग्रेजुअली रिवॉल्यूशन हो रही है कि आप वीआईपी स्टेटस खत्म हो जाए तो अपने आप इम्पेशेंस खत्म हो जाए। इम्पेशेंस जो है वो आदमी को बड़ा परेशान करता है। इम्पेशेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम क्या करें, हम पेशेंस रखना सीखें, धैर्य रखना सीखें। धैर्य रखेंगे पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। धैर्य रखेंगे तो बच्चों की और आपकी जो बीच में क्लैशेस होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। धैर्य रखेंगे तो आपका मन शांत हो जाए, सबसे बड़ी बात मन शांत हो जाए। वो प्रमेय बुद्धिया धृति भरी तैयार, धृति है धारण शक्ति, ध्यान करने की शक्ति, धृति भरी तैयार। आत्मसंस्थम मनन कृत्वा, मन को कहाँ रखें? अपने आप के अंदर। हम क्या करते हैं, सब जगह फिक्स कर देते हैं उसको, पिक्चर में, बुक्स में, यादों में, पास्ट में। मदर टेरेसा ने एक वाक्य कहा है कि पास्ट इज गॉन, प्रेजेंट इज टुडे, टुडे एंड टुमारो इज येट टू कम। ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट। अपने वर्तमान पे ध्यान करो। हम क्या करते हैं, पास्ट में आपको मालूम में क्या था, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या। पास्ट इज ए कैंसिल्ड चेक, प्रेजेंट इज ए रेडी कैश, टुमारो इज ए प्रोमिसरी नोट। Try to utilize your cash and try to utilize your promissory note, but don't roam in the past. Cancel check, उसको कोई यूज नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए कभी कोई मेरा परिचय भी देता है तो कहता हूँ ये बताने के बजाय कहो कि आज क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पास्ट में मैंने बहुत कुछ किया है, परंतु
हो सकता है दैट मे बी वन ऑफ द फैक्टर विच इज हेल्पफुल इन द लिसनर्स कि वो समझ सके कि किसको सुन रहे हैं, पर उतना थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। एक परिचय दे रहा था व्यक्ति किसी महात्मा जी का, तो महात्मा जी ने उठ के बीच में खड़े होकर के यहाँ तक आए जहाँ मैं बोल रहा हूँ, और उससे बोला कि देखो तुमने ये तो बात बताई नहीं, ये नहीं बताई, ये नहीं बताई, मेरे को ये अवार्ड मिल चुका, मेरे को ये अवार्ड मिल चुका। तो उसके बाद ऑडियंस में से लोग उठ के जाने लगे, वो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा हम समझ गए कि महात्मा जी क्या है। बस महात्मा जी का परिचय हमको इसी से मिल गया, उनकी इम्पेशंस से कि यहाँ आकर के परिचय के बारे में बता, अरे उसकी क्या जरूरत है, दिस इंट्रोडक्शन टू बी गिवन। हम लोग बहुत अधीर होते हैं। आप आत्मसंस्थान मत करो, मन को यहाँ केंद्रित करो, आत्मसंस्थान अपने मन में, आपके अंदर जो आपका मन है वो अंतःकरण है, वो अंतःकरण परमात्मा है, उस परमात्मा में अपना ध्यान लगाओ। आदमी का मन सब तरफ है पर अपने अंदर नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। जब मन इसमें लगने लगेगा आत्मसंस्थान मन तत्व न किंचिदपि चिंतित, लास्ट लाइन है, लास्ट पार्ट ऑफ द श्लोक, न किंचिदपि चिंतित, कुछ और न सोचो। बस यही होता है कि हम कुछ तो भी सोचते रहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बस बहुत कुछ सोचने में क्या होता है कि हमारी अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है। अस्त व्यस्त चिंतन, अस्त व्यस्त जिंदगी, अस्त व्यस्त जीवन शैली आज की अशांति का मूल कारण है, आज सारी बीमारियां उसी की वजह से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भाई तुमको इलाज तो तुम्हें करना पड़ेगा। हम कई बार सोचते हैं कि महापुरुष हैं, कोई सिद्ध महात्मा है, ये हमारा मन की परेशानी शांत कर देंगे, बीमारियां शांत कर देंगे, कोई नहीं करेगा। यू योरसेल्फ आप खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक श्लोक उसी चैप्टर ध्यान है, मेरा बहुत प्रिय, क्योंकि ध्यान के ऊपर है पूरा। तो चैप्टर में एक बात कही, उद्धरेत आत्मानं साधयेत, अपना उद्धार स्वयं करो। यू आर द provider of all positive thoughts to yourself, and if you do not give it, how can anybody else enter? और दूसरा कैसे आपके अंदर प्रवेश करेगा? आप अपने आप को अच्छे विचार दो, खुद स्वाध्याय करो, अच्छी किताब को रीडिंग करो, पढ़ते रहो निरंतर रेगुलर। तो वो कहते हैं उद्धरेत आत्मानं नात्मानं साधयेत, अपने मन को निराशा में न जाने दो। द मेन प्रॉब्लम विद दिस गीता जो एक्सप्लेन की है उन्होंने कि अर्जुन अवसाद में चला गया है, निराशा में चला गया। कहते मैं कैसे मारूंगा इनको, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे कुल गुरु हैं कृपाचार्य, ये सब मेरे बड़े हैं, इनको मार के मैं क्या करूंगा? ये उस समय समझ में नहीं आया था जब वॉर की प्लानिंग बनाई थी, महाभारत के लिए जब प्लान किया था, तब उस समय क्यों आपने भगवान कृष्ण को साथ मांगा, भगवान कृष्ण की योजना में भागीदारी मांगी, और जब सब कुछ हो गया तो युद्ध में खड़े होकर के मेनी टाइम्स वी आर अपसेट बाय द सर्कमस्टांसेस व्हिच आर देयर, एंड अर्जुन इज अपसेट बाय द सर्कमस्टांसेस। बहुत ज्यादा घबराया हुआ, बहुत परेशान है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं 5 गांव मिल जाएंगे पिन की नोक के बराबर, तो मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। हम 5 भाई एक गांव में खेती करके रह लेंगे। वो कुछ भी कर लेगा पर खेती नहीं करेगा, भीख मांग के हम रह लेंगे, भीख भी नहीं मांगेगा। वो क्षत्रिय है, वो युद्ध करेगा, उसको युद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म क्यों नहीं जाना चाहिए? अपना धर्म स्वधर्म विचारेक्ष, अपना तेरा धर्म क्या है, तू कहीं भी जाएगा तेरा धर्म तुझे वापस वही चीज के लिए आएगा। धर्म मतलब जाति नहीं, धर्म है वंश नहीं, धर्म है धर्म है कर्तव्य, धर्म है ड्यूटी। व्हाट इज योर ड्यूटी? धर्म है हिंदू मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, धर्म है व्हाट इज योर ड्यूटी? क्या ड्यूटी है तुम्हारी? पर ड्यूटी है समाज को बचाना, पूरे राष्ट्र को बचाना, पूरे राष्ट्र की तुम्हें रक्षा करनी है। तो ऐसे में तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारी क्या कर्तव्य है। कर्तव्य परायणता, धर्म का मतलब है कर्तव्य परायणता। योर ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। व्हाट इज ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी? टू सेव द सोसाइटी फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। जो इतने सारे परेशानियां चल रही हैं, दुर्गति चल रही है, उनसे बचाना। ऐसा अगर हम कुछ कर सकें कि हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, तो हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे, प्रबुद्ध नागरिक कहलाएंगे, हम जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। ये अर्जुन की ड्यूटी है, उसको युद्ध करना चाहिए। युद्ध क्यों जरूरी है? युद्ध जरूरी इसलिए है कि अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण सबको संदेश दे रहे हैं, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता, बिना कर्म किए कोई नहीं कर सकता। जैसे मैं बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ऐसे तू भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि हमें खुद क्या करना है काम करके, मेरे पास पैसा खूब है, घर में खूब पैसा, एक थोड़े दिन रहेगा चला जाएगा। एक ठाकुर साहब थे, ठाकुर जानते ना, मूछ रखने वाले लोग होते बड़े बड़े, तो उनके घर के सामने एक सेठ रहता था, उसने भी मूछ रखना चालू कर दी। और उसने मूछ रखना चालू कर दी तो उनको बड़ा गुस्सा आया, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी ने कहा कि मैंने क्या गलती है ठाकुर साहब, आपने मुझे बुलवाया, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, बोले कुछ भी होगा तो मूछ नहीं रख सकता मेरे साथ, मूछ तुझे कटवानी पड़ेगी, तुझे निकलवानी पड़ेगी। अब उसने कहा कि ठीक है मूछ कटवा लूंगा, परंतु आप बताइए कि मेरी गलती क्या है। बोले मेरा रोग है पूरे गांव में, एवरीबडी नोज मी, माय इन्फ्लुएंस इज देयर, मैं क्षत्रिय हूँ, ठाकुर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। एक दिन 2 दिन 3 दिन तक ठीक था, तो उसके बाद देखा तो मुझे बढ़ती गई उसकी सेठ की, तो उन्होंने फिर धमकी देना चालू की, लठेत खड़े कर दिए, लठेत लोग पलने लगे ठाकुर के, और उन्होंने धमकी देते उसको जाकर सेठ को। अब उनको जितना ज्यादा खिलाया जाता पिलाया जाता उतने ज्यादा वो लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे। सेठ ने बात मान ली, उसने सेठ मैं ठाकुर साहब मूछ कटवा लेता हूँ, चलो लाइन पे आ गया ना, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। इस सेठ की हिम्मत कैसे थी मुस्टिचेस रखने की, नहीं निकल लो चलो। उसने वही बुलवा ले नाई को लेके आया था, जैसा कि नाई आया है मेरे मूछ काट दिया, उनके सामने मूछ निकाल। उसके बाद क्या हुआ कि ठाकुर लाइव फ्रॉम हिज सोर्सेस कि सेठ ने जो है वो फिर से मूछ रखने चालू कर दी। अब वो सारे सब जगह उसने हवा पहुंचाना चालू की, सब जगह फिर से हवा पहुंचाना चालू की। तो ठाकुर साहब ने जो है वो कहा कि और गुंडे इकट्ठे करो और लड़े इकट्ठे करो, और एक बार मुकाबला होता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इस बीच क्या हुआ कि ठाकुर को जरूरत पड़ी लठेतों की, लठेत जो लाठी चलाते हैं ना उसको लठेत कहते हैं, तो वो उसको पैसा बहुत खर्च करना पड़ा, जमीन बेची उसने बहुत सारी में, वो जमीन जितनी वो बेचता गया सेठ उतनी जमीन खरीदता चला गया। सेठ उधर से सेठ तो सेठ था, उसकी तो अकल पूरी वही काम कर रही थी जो एक ठाकुर की निकल गई। ये मुझे तो होती है पर ये नहीं होता, ऊपर स्टोरीज वेकेंट। तो धीरे धीरे उसकी जमीन कितनी चली गई और सारा पैसा लग गया 200 250 300 लोगों को खिलाने पिलाने में, पूरा सब रेडी पूरे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि ठाकुर साहब आपने बुलाया मेरे को? हाँ मैंने बुलाया। तो चल मैंने सुना तो पूछा मैंने कहा मैं पूछे तो नहीं, आप कहें मैं दाल भी निकल कर लेता हूँ पूरे पूरे। तो बोले हाँ बस न्यूज़ यही आई थी कि तू ऐसा चाहता है। मैंने आपसे कभी बदला ले सकता हूँ? आपसे आपके सामने मेरे कुछ नहीं। विनम्रता में बड़ी शक्ति होती है, विनम्रता से चापलूसी से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो विनम्रता जो है वो पॉजिटिव गुण है, चापलूसी नेगेटिव गुण है, उसी एक ही चीज का। ठाकुर ने कहा ठीक है तुमने ये कर दिया और आज तुमने हमारे सामने मुंडन भी करा दिया, ये अब हमको वो हो गया। अंदर आए तो पता चला कि जो वो थे साल रखने वाले, उन्होंने कहा कि सारी जमीन बिक गई, सारी जमीन इसी सेठ ने खरीदी है और इसी सेठ खरीदने की वजह से आप पूरी तरह से जमीन पे आ गए, सड़क पे आ गए, आपके पास कुछ नहीं है। तो ये जो है ये ईगो, टुडे ईगो इज हर्टिंग द पीपल, ईगो इज हर्टिंग द पीपल। ये इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने इसकी हिम्मत कैसे हुई? आज ज्ञान का भी अहंकार है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी नहीं, ज्ञान सबसे पवित्र विद्यते, ज्ञान से ज्यादा पवित्र सृष्टि तो कुछ नहीं है। ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है। मोस्ट पायस इन दिस वर्ल्ड इज नॉलेज, नॉलेज इज टू बी अचीव्ड। नॉलेज गूगल से नहीं मिलेगा। आप सब क्या सोचते हैं, रोज गूगल देखते हैं, रोज गूगल स्कैन करते हैं, आप करते होंगे, पर नॉलेज गूगल से नहीं मिलेगा। bombardment of knowledge and information network has impressed the people। पूरे जानकारियों का एक इतना समुच्चय है संसार में, इसने लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, पर ज्ञान नहीं है। ये क्या नहीं, ज्ञान वो अंदर से आत्मज्ञान लोगों को मोटिवेट करने लगे, उस ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान अमृत होता है, ज्ञान पारस होता है, और ज्ञान जब अमृत होता है तो ज्ञान अंदर से आदमी के सारे कषाय कलमश को धो देता है। ज्ञान पापी से भी पापी व्यक्ति को तार देता है। भगवान इसमें चौथे अध्याय में कहते हैं अपीचेतसी पापेभ्यः
सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, पापी से भी पापी व्यक्ति अगर मेरे ज्ञान के लोग बैठ जाए, सर्वप्रजिनन संतरिष्यसि, वो सारे के सारे जितने भी आंधी तूफान हिचकोले आए उनको पार कर देता है। इसलिए ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आदमी को पाने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञान योग की महत्ता, कर्म योग की महत्ता और सबसे बड़ी चीज भक्ति योग की महत्ता। तू मैं भी कुछ मत कर, बस मुझे याद कर हर क्षण। मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे याद कर और युद्ध कर। पहले 6 अध्याय कर्म योग है, पहले 6 अध्याय 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th to 12th is bhakti yoga and 13 to 18 is ज्ञान योग। बट इट इज ए त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी जैसे होती है, ऐसे त्रिवेणी जैसे सभी 18 अध्याय के 700 श्लोकों में ज्ञान लहराता रहता है, भक्ति लहराती रहती है, कर्म लहराता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या कर्म कर समत्तम योग उच्चते, जो क्या कर्म है वो कर्म तेरे को कर्म करने की कला सीखने से आएगा। कर्म करना हमको नहीं आता, कर्म को कैसे करना। तो उन्होंने कहा योग कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक किया जाना। एक्सीलेंस इज एक्शन, एक्सीलेंस इज एक्शन। हर काम कुशलता पूर्वक करो। पता हम क्या करते हैं, थोड़ा हेफिजर्ड, थोड़ा सा अपसेट माइंड से, थोड़ा सा डिस्टर्ब इंटेलेक्चुअलिटी में करते हैं और उसमें हम लोग अपने कर्म को सही ढंग से नहीं कर पाते। कर्म में मन नहीं लगा पाते, काम में मन को नहीं लगा पाते। जब कर्म में मन लगाने लगेंगे तो कर्म हमारा एक तरह से पूजा बनेगा। मेरा कर्म मेरी पूजा है, मैं जो भी काम करूंगा मैं मन लगा के करूंगा। जिस समय ये आ जाएगा ना उस समय फिर सारी चीजें होने लगेंगी अच्छी। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 चीजें लास्ट में वो समझाते हैं कि अर्जुन को कि ये ज्ञान योग जो है ये तुझे निश्चित रूप से पवित्र कर देगा, पर ज्ञान योग के माध्यम से तू अपने अंतर जगत को, वो अज्ञान जो तेरे अंदर भ्रांतियां जो घुस गई हैं, बहुत कंफ्यूजन है, उन सबसे निवृत्त कर देगा, तो क्लियर कर देगा। चौथे पांचवें अध्याय में अज्ञान के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। उसके बाद उन्होंने ज्ञान यज्ञ की बात कही। 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। हम लोग कल कीर्तन करने वाले हैं यहाँ यहीं आपकी लोकेलिटी में, और उस यज्ञ का नाम है हव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में जो सामग्री से होता है, पर वो अकेला यज्ञ नहीं है। तपो यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब बड़े बड़े यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों को समझना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। उसी गीता का ही वाक्य बोल रहा हूं। जितना ब्रह्म का स्वरूप है वो यज्ञ में स्थापित है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाय प्रजापति, यज्ञ से ही सृष्टि को भगवान ने धरती से बनाया है। यज्ञ मीन्स इकोलॉजी, यज्ञ मीन्स लिविंग विद डिटीज, देवी देवताओं के साथ रहना, देवी देवताओं के साथ चलना, देवी देवताओं के साथ अपने काम करना, अर्थात उनके साथ सहयोग करो। कौन देवी देवता है? नेचर गॉड, नेचर गॉड। मोर विटनेसेस ऑफ नेचर, इकोलॉजी को जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना ही हमको पनिशमेंट मिलेगा। एज इज हैपनिंग, कार्बन इकट्ठा हो रहा है, एज इज हैपनिंग, हर एयरलाइन को अपने उसमें देना पड़ता है कि कितना कार्बन हमारे इससे निकलेगा, इसके लिए क्या व्यवस्था की है। बहुत सरचार्ज भी होता है। देयर आर डिफरेंसेस इन द ओपिनियन बिटवीन द महाशक्तिज लाइक इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, और ये सब मिलकर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। पूरे सैटेलाइट्स पर कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि वी हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ द वेस्ट इन द कॉस्मोस। ये हम पर हमें नुकसान देगा अल्टीमेटली आने वाले दिन। तो क्या करना पड़ेगा? सबको गीता सीखनी पड़ेगी, और उसको भी सीखनी पड़ेगी ट्रम्प को और रशिया के पुतिन को भी पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अर्जुन बन जाए, वो अगर अर्जुन बन जाए तो वास्तव में क्या कहूँ कि गीता आने वाले युग की चिकित्सा पद्धति है। गीता आने वाले युग में सबको एक ऐसा कंसेप्ट देगी कि जीवन कैसे जिया जा सकता है साथ में रहकर, साथ रह करके। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाय प्रजापति, तुम साथ साथ चलो। अनेक मैं बहुत ज्यादा संस्कृत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी कई बार कंपल्सन लगती है, इट लुक्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
एंड बट संस्कृत इज वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। जैसे मैंने आपको एक श्लोक समझाया उसी तरह से हम क्या करें, हम गीता को एक पूजा की किताब मान करके रख देते हैं अपनी पूजा का स्थान पर और उसका प्रणाम कर लेते गीता को। गीता केवल प्रणाम करने की चीज नहीं है, गीता जीवन को उतारने की चीज है। इसकी कमेंट्री पढ़िए, इसको रेगुलर इसका अर्थ समझिए। हम गीता में लेक्चर देते हैं, हमारे लेक्चर यूट्यूब पे सुनिए, आपको पता चलेगा एक श्लोक के ऊपर में डिटेल में व्याख्या की यूट्यूब पर पंडिया करेंगे, उसके बाद आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप इसलिए पढ़िए गीता, क्योंकि गीता ही समाधान है कलयुग में। इस किसी भी युग में अगर समाधान है तो क्या गीता है। गीता जो है वास्तव में सही अर्थों में जो भ्रमित बुद्धि है, कंफ्यूज इंटेलेक्ट है, उसके लिए एक ऐसा उपचार है जो कि वास्तव में सही अर्थों में हमें बहुत जरूरी है। अवसादग्रस्त अर्जुन के लिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए अर्जुन के लिए एक वरदान के रूप में आई है, नॉलेज के रूप में, ज्ञान की गंगा के रूप में। और गीता के माध्यम से हमको वो एक संदेश दे रहे हैं, अपने मनोबल को बनाओ। आत्मे को आत्मबंधु, आत्मे को आत्मबंधु। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। हमारे मन में एक छोटा मन बैठा हुआ है जो हमारा शत्रु है। ये मन, हमारे मन में एक मन बैठा हुआ है जो आत्मा शब्द से मतलब है मन, आत्मा से मन है। आत्मा कई जगह आत्मा शब्द को भगवान कृष्ण ने मन के लिए यूज किया है, कहीं अंतःकरण के लिए यूज किया है, कहीं अंतर जगत में बैठे परमात्मा के लिए यूज किया है। एक ही वर्ड है पर अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग है। तो मन को अपने अवसाद में बच जाने दो, डोंट गो इनटू डिप्रेशन, try to make it positive, try to make it ascending consciousness, अपनी consciousness को ऊंचा उठाओ। कैसे करें? प्रैक्टिस करो, डेली करो, अधीर बनो, बस धीरे धीरे करने से तुम्हें बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। अर्जुन जिस युद्ध में खड़ा है उस युद्ध में उसके पास 7 लाख सेना है, 7 अक्षोहिणी, और अपोजिशन के पास 11 लाख है, 18 अक्षोहिणी जो संस्कृत में बोला जाता है। तो ये युद्ध जो हो रहा है दोनों के बीच में, इन दोनों में अनइक्वलिटी है, मतलब ये लोग का मतलब। तो इसमें क्या है कि कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण इज द बिगेस्ट पावर। श्री कृष्ण जो है उनकी वजह से अर्जुन का पलड़ा भारी है, पर अर्जुन सुने तो सही जीता है। अर्जुन पेशेंटली सुनता है, और सुनने के बाद जब वो कहता है, सबसे पहले दूसरे अध्याय में कहता है शादी माम तो प्रपन्न शिष्य से, मैं आपको शिष्य बनना चाहता हूँ और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। शादी यानी शरण, माम तो माम यानी मुझे, तो आप यानी थोड़ी संस्कृत सिखा रहा हूँ, थोड़ी आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए। तो आप यानी तुझे मानता हूँ प्रपन्न, अपनी शरण में मुझे ले लीजिए, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान कृष्ण तुरंत शरण में नहीं लेते, सुनाते हैं उसको। तो कह रहा है कि इन लोगों को क्यों मार रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो, ये मरे हुए हैं, पहले मरे हुए। मैं ये कहते हैं नेता पूर्व गई हूँ, मैंने इनके मनोबल को छीन लिया है। तो तेरे भीष्म पितामह में कोई दम नहीं है, तेरे द्रोणाचार्य में दम नहीं है, तेरे किसी वीर अपोजिशन के किसी आदमी में दम नहीं। हम लोग, मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मुद्दा उठा रहा हूँ, कोई अदरवाइज न ले, इंडिया पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हमारे जो जाते हैं सिपाही, वो आर्मी के मोर्चे पे जो खड़े होते हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे CISF पर, और चाहे आर्मी, इंडियन आर्मी हो, दे आर सो पावरफुल। अंदर से उनके अंदर वो शक्ति होती है लड़ने की, वो अपोजिशन में नहीं मिलती। वो अगर 100 लड़ते हैं तो हमारे 4-5 शहीद हो जाते हैं। हम उन 4-5 शहीदों को, जवानों को सम्मान करते हैं और वो जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि हमको जीत के आना है किसी तरह से। हमें किसी भी दुश्मन को, किसी भी टेररिस्ट को अपनी जमीन में अंदर नहीं आने देना है। बस इसी बात पर पूरा चल रहा है कश्मीर का युद्ध। तो कश्मीर का युद्ध कितना जुनून है, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी धरती की रक्षा करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना हर राष्ट्र का कर्तव्य है, हर देश की ड्यूटी। महाभारत भी इसी पॉइंट पर लड़ा गया है पूरा कि अपने देश की रक्षा करनी, अपने भारत की रक्षा करनी, अपने भारत को महाभारत बनाना। तो सैनिक जो है वो अपने धर्म की दृष्टि से लड़ता है पूरा, और वो लड़ता है इसलिए हम सब सुरक्षित।
देखिए हम सब भारतवासी अंदर बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हुए तो वो ज्यादा सहन करते हैं, उनको तो बम की गोली उनके घरों में आके गिरते हैं, जो वो इलीगली वो वॉर कर रहे हैं, इलिसिट वॉर है, इलीगल वॉर है पूरा का पूरा। बट एनीवे जो सैनिक धर्म है वो ये कहता है कि आप अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़िए। वो लड़ते हैं इसलिए सुरक्षित है, पर वो जो लड़ता है वो जिस शहादत के भाव से लड़ता है वो भाव हमारे अंदर नहीं आता। अगर वो भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम सारी परिस्थितियों से, सर्कमस्टांसेस से लड़ते रहेंगे। वी विल बी ऑलवेज विनिंग ओवर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। जिन कॉन्फ्लिक्ट्स से हम परेशान हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी, फॉर एग्जाम्पल एनिमिटी, फॉर एग्जाम्पल जेलसी, फॉर एग्जाम्पल राग, द्वेष, ये सब दो दुश्मन बताए भगवान कृष्ण ने। राग और द्वेष से युद्ध करो। राग यानी टू मच अटैचमेंट, द्वेष यानी टू मच जेलसी। टू मच अटैचमेंट, टू मच जेलसी, ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। इन ड्यूअलिटी से बचो और नॉन ड्यूअलिटी में आ जाओ। निर्द्वंद भाव से आत्मवान होके, आत्मवान अपने आत्मा की शरण में आकर के जियो। गीता इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, अपने आप को मजबूत बनाने की किताब है, आपकी सत्ता को मजबूत बनाने की और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने की। इट्स ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर ओन ऑल एक्शंस, ऑल नॉलेज। आपको कैसे जीवन जीना चाहिए इसके बारे में, डे टू डे लाइफ में आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोदस्य योगभूति दुखा। ये बड़ा बढ़िया श्लोक है, छठे अध्याय का 24वां श्लोक है और बड़ा सुंदर श्लोक, सुंदर है। युक्त आहार, योगी का आहार कैसा होता है। युक्त यानी जो युक्त भगवान से जुड़ा हुआ है वो युक्त। मेरे संस्कृत को की टीचिंग को समझने की कोशिश करिएगा। युक्त यानी भगवान से जुड़ा हुआ। आहार, योगी जैसा व्यक्ति का आहार योगी जैसा होता है। योगी का आहार योगी जैसा होता है। कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन सात्विक हो। हमारा भोजन आज फास्ट फूड का वेस्टर्न बहुत हो गया है, बच्चों में भी बड़ा ट्रेंड बढ़ गया है। वीक में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक बार वीक में every day we need fast food for them. Why do you feed them? आप क्यों खिलाते हो? आप ब्राउनी खिलाते हो, क्यों खिलाते हो? आपको मालूम उसके अंदर क्या है? आप एडिक्टिव ड्रग है, क्यों खिलाते हो? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पिज्जा से लेकर सभी चीजें, इनको खिलाने की जरूरत नहीं। मंथ में एक बार खिला दिया तो डायल्यूट होकर निकल जाएगा बॉडी में से, तो तुम मत खिलाइए। योगी जैसा आहार करो, मतलब सीमित आहार, मित भुक, रिद भुक, हित भुक, जो शरीर को लगे वही खा। तो युक्त आहार, युक्त विहार, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल शुड बी लाइक योगी। एंड देन युक्त स्वप्नों से नींद ऐसी हो जैसी योगी की होती है। नींद योगी जैसे बिल्कुल जब सोए तो ऐसा लगा जैसे जीवन से गायब हो गए, जब जगे ऐसे जीवन में जागृत हो गए, जागे बस एक बच्चे की तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। युक्त स्वप्नों बोध है जागृति, जब सो करके उठे तो फ्रेश बिल्कुल। युक्त स्वप्नों बोध से योगो भगवती दुखा, योग दुखनाशक होता है। आज सारी दुनिया दुख से परेशान है और भगवान कृष्ण इतनी दिन 5000 साल लगे लिख के दे गए, कह के चले गए। वेद व्यास ने इसको गीता में लिख दिया कि योग दुखनाशक होता है। योग इज सपोज टू बी most important thing in our day-to-day life. It is not merely postures. With due regards to Swami Ramdev ji, I will say it is not merely postures. केवल आसन नहीं है, योग जीवन शैली है। योग जीवन में उतरना चाहिए, सोच में उतरना चाहिए, आपसी व्यवहार में उतरना चाहिए, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन में उतरना चाहिए, आपके सोच में उतरना चाहिए। हर क्षण आपको योगी रहना चाहिए। हम तो केवल ट्रैक सूट पहनते हैं तब योगी बन जाते हैं, बस तो ट्रैकसूट पहन के योग किया। आसन थे वो तो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इनके पहले 2 चीजों है, यम नियम। वो यम नियम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उनको उतारो जीवन में, तब जाके आसन प्राणायाम होंगे, तब प्रत्याहार होंगे, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा कंटेम्पलेशन, कोई कंसेप्ट हो उसके ऊपर ध्यान करो। धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान के बाद समाधि। जब ये हो जाएगा तब आपका योग सफल होगा। मित्रों, आज योग की आदि पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है और होल वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग इट, बट इन रियल एसेंस द योग इज
दी चेंजिंग द लाइफ स्टाइल प्रोसेस। योग का जो मतलब है वो है हमारे जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित बनाना, कैसे उसको चैनलाइज करना, सारे रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना, ये अगर हम सीख लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप सभी मैं मानता हूँ योगी हैं, क्योंकि इतने ध्यान से सुनना एक बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि दर्शन जिसमें जाता है, जिसमें संस्कृत जाता है, जिसमें गीता है। लगता है कि गीता का मतलब होता है महाभारत, महाभारत का मतलब होता है कौरव पांडव का युद्ध, अल्टीमेटली अर्जुन जीत जाता है। लड़ाई की कहानी है, ये लड़ाई कहानी नहीं है, हमारे रोजमर्रा के जीवन संग्राम की कहानी है, आपका जीवन संग्राम। योर लाइफ स्ट्रगल इज महाभारत एवरी डे। अंतर जगत का देवासुर संग्राम, अंतर जगत का महाभारत, ये आपका डेली चलता है। और अगर ये रोज चलने वाला, हर क्षण चलने वाला महाभारत आपका शांत हो जाए, कितना शांत रहेंगे। आपको न तो वेलियम की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ट्रैंक्विलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। आप केवल ध्यान करेंगे, ध्यान से आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा। मन सशक्त होता है, मन सशक्त होता है। इंद्रियों को सशक्त मत बनाओ, मन को सशक्त बनाओ। पहले हमारा 10 हमारी इंद्रियां हैं और 11वां मन है। एकादशी आपने सुना है, एकादशी व्रत होता है 11 जिसको कहते हैं। ये किस लिए करते हैं? 10 इंद्रियों के लिए और एक मन के लिए, माइंड के लिए। तो मन को मजबूत बनाओ पहले। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पावर देती है इंद्रियों को, इसलिए इस मेडिसिन को ले रहे हैं, इस मेडिसिन ले रहे हैं। इंद्रियों के लिए मत करो, आप करो पहले मन के लिए करो। और मन के लिए करोगे तो अपने आप इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाएंगे। मन पहले व्यवस्थित बनो, मन को मजबूत बनाना सिखाती है गीता। मन मजबूत हो गया तो सब ठीक हो जाए। तो क्या करते हैं इसके लिए? श्री कृष्ण गीता में श्लोक करते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर, वो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। बहुत सिंपल संस्कृत में, सुनो मैं भी समझा रहा हूँ। तस्मात् इसलिए तुझे, सर्वेषु सभी, कालेषु सभी समयों में, in all periods of your life, in all events of your life, in each and every period you pass through, माम अनुस्मर, मुझे याद करना चाहिए। माम यानी मुझे, अनुस्मर यानी मेमोराइज मी ईच एंड एवरी टाइम। युद्ध चल, युद्ध भी कर, युद्ध के माध्यम से परिस्थितियों से लड़, सुबह से शाम तक ऑफिस जाए, काम कर। नहीं मैं तो घर बैठूंगा, आराम करूंगा और मैं ध्यान करूंगा। मेरे को डॉक्टर ने बताया और मेरे को ध्यान की महत्ता समझ आ गई। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। चुपचाप बैठे रहना, बॉडी रनिंग तो सही था, पर आपके लिए सही नहीं। आप अपना काम करो, ड्यूटी करो, पैसा नहीं मिलेगा, करने से बाहर निकल जाएगा। वहां जाके कहाँ रहो गया। तो आप अपने आप को पहले तैयार करो। क्या करें? हमको सारी चीजें स्वीकार है, पर हम भगवान को हमेशा याद रखेंगे, हर क्षण हर पल। भगवान ने उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन लाइफ, भगवान ने धर्म, भगवान ने कर्तव्यपरायणता, योर ड्यूटी, भगवान ने हर चीज को जो अच्छी दुनिया में आकर्षण, कृष्ण का मतलब करता है, कृष्ण ने आकर्षण, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग यू अप टूवर्ड्स गॉड, हेवन ऊपर बताया गया है और हेवन नीचे बताया गया है। नीचे जो खींच कर ले जाती है चीजें, वो आपको गिराती है, योर सेंसेस, इंद्रियां गिराती हैं। और मन जब आकर्षण कृष्ण के साथ जुड़ जाता है तो ऊपर चला जाता है। तो कृष्ण इसलिए योगेश्वर नहीं बने, कृष्ण इसलिए ईश्वर बने, उन्होंने गीता कही और गीता के साथ साथ हम सबको अपना शिष्य बना लिया। हमारे लिए अगर कोई गुरु हो सकता है, श्रेष्ठतम गुरु बिना किसी व्यक्ति की मदद के, तो हम भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। इस पुस्तक को, गीता को, श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता गान है, गीता यानी गायन है, भगवान का गीत है ये। भगवद गीता यानी भगवान का गीत, फॉर अर्जुन, अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के थ्रू हम सबके लिए है। इसलिए हम कोशिश करें जीवन बताने की। ये तो भगवान किसी दिन अपने विराट रूप दिखा देंगे, 11वें अध्याय में दिखाया है बहुत ज्यादा। वो अर्जुन समझ में नहीं आता अर्जुन की कौन है भगवान, ये समझ में नहीं आ रहा है कौन से है ये श्री कृष्ण रूप कैसे दिखा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उसको महाकाल का रूप दिखाया, कालो हम लोग शेखर तो महाकाल हूँ मैं, टाइम डीटी हूँ, टाइम डीटी, टाइम किसी को नहीं छोड़ता, जब आता है तो ले जाता है, वेट नहीं करना पड़ता उसको। आप कहेंगे साथ थोड़ा वेट कर लो, आप थोड़ा जरूरी काम हो कर लो, जब आएगा तो ले जाएगा, जब हिंदू आएंगे तो ले जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ईच एंड एवरी इवेंट। आप सोचो कि भगवान को उस समय याद कर लेंगे, नहीं, कभी याद नहीं। आपको हमेशा याद रहेगी तो एक ही चीज याद रहेगी, आपकी तुरंत के काम जो वो है, आपको भगवान की याद नहीं आएगी
भगवान की याद आने के लिए भगवान को रोज याद करना जरूरी है। भगवान का मुकुटधारी स्वरूप नहीं, भगवान का वो जो उन्होंने मोरपंख लगा रखा वो स्वरूप नहीं, भगवान का सबसे उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन ऑल वैराइटीज, जितनी वैरायटी हो सकती है सब एक्सीलेंस, वो उत्कृष्टता का समुच्चय। भगवान की परिभाषा मेरे गुरुदेव ने दी है, उसको सुना के बात करता हूँ। आदर्शों, सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठताओं का समुच्चय, ideals, qualities and all whatever virtues are good collecting together is God। बस भगवान की परिभाषा समझ में आने का, भगवान के साथ बनने में दिक्कत नहीं हो, भगवान का जैसा बन जाना है, भगवान के साथ जुड़ जाना है। युक्त यानी योगी, जब योगी बन जाएंगे तो हम जुड़ जाएंगे। युक्त यानी योगी, युक्त शब्द से योग बना है, हम जुड़ जाए तो हम जुड़ने के बाद हमारे जीवन में महानता आएगी। महानता से जुड़ जाना, महानता गजब की चीज होती है। महानता आदमी के जीवन को बदल देती है और शुद्धता से महानता की होती है। गंगा नाला, गंगा नदी मिलता है पवित्र हो जाता है। हम भी अपने आप को गंगा नदी के साथ जोड़ दें, गायत्री की गंगा के साथ जोड़ दें, गायत्री की ज्ञान गंगा के साथ जोड़ दें, ज्ञान की विचारधारा से जोड़ दें, आनंद आ जाए। खुद को बदलना है सबके